नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर का पेपर समकालीन भारत और शिक्षा का यूनिट 4 पढ़ेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। आईआईटी का पूर्ण नाम बताइए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय विद्यालय में कौन सी कक्षा में प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है? कक्षा 1 में प्रवेश हेतु। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय विद्यालय का संगठन कब हुआ? 15 दिसंबर 1963 को। वर्तमान 2020 शिक्षा नीति का फॉर्मूला है 5+3+3+4। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 की संरचना की सिफारिश किस आयोग में की गई थी? कोठारी आयोग में। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के प्रारूप सर्वप्रथम सुझाव किस आयोग ने दिया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का प्रारूप कब लागू किया गया? 1986 शिक्षा नीति में। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से प्रारंभ होता है? 6ठी कक्षा से। निम्नलिखित किस योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय खोलने के प्रयास किए गए? कार्य योजना 1986। नवोदय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था नहीं है। कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए। नवोदय विद्यालय में कितनी भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाती है? 3 भाषा में। सैनिक स्कूल किसकी देन है? वी.के. कृष्ण मेनन की। सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य है बुद्धिमत्ता, पराक्रम, देशभक्ति। वर्तमान भारत में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं? 5। भारत का 26वां सैनिक स्कूल छिंगछिप किस राज्य में खोला गया? मिजोरम में। भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किसकी देन है? जॉर्ज पंचम की। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1995। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE का प्रमुख कार्यालय स्थित है दिल्ली में। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? 4। NCTE के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री संतोष कुमार सारंगी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया? 1998 में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया? 2009 में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? होराल्ड विल्सन ने। सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था इंग्लैंड में। भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। NIOS की स्थापना कब हुई? नवंबर 1989 में। NCERT का गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1961 को। NCERT की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? 4। NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यवाहक निदेशक कौन हैं? ऋषिकेश सेनापति। किस संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संशोधन अधिनियम में। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1977 में। भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई? वर्ष 1921 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ? जुलाई 1962 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना स्थापना कब की गई? 1929 में। भारतीय स्कूल प्रमाण परीक्षा परिषद ICSE की स्थापना कब हुई? 1956 में। भारतीय स्कूल प्रमाणन परीक्षा परिषद ICSE वर्ष में कितने प्रकार की परीक्षाओं को आयोजन करता है? 2 प्रकार की। ICSE बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। भारत में स्थानीय निकायों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 2 श्रेणियों में। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? 73वां संविधान। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय प्रसार सेवा को कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1953 को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्येय है अस्तोमा सद्गमय।
पंचायत व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 243 ख के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया? भाग 9 में। भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था स्पष्ट होती है? 3 स्तर की। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। NCTE का पूर्ण नाम बताइए? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। NIOS का पूर्ण नाम बताइए? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1989 में। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 12 तक की कक्षाओं में अध्ययन हेतु व्यवस्था की गई है। भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। भारत का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? सतारा, महाराष्ट्र में। NCERT का हिंदी में पूर्ण नाम बताइए? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा का संस्थान का गुण नहीं है, अत्यंत महंगी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करता है। CBSE का पूर्ण नाम बताइए? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना जिनके माता पिता निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हैं। ICSE का पूर्ण नाम बताइए? इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। NIOS का पूर्ण नाम बताइए? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? 15 जुलाई 1960 में लखनऊ में हुई। ये आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।